दोस्तों, कभी कभी जो इंसान होते हैं ना, वो हवस के चक्कर में कुछ भी कर बैठते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं। तो हाँ, ऐसा ही मामला आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आप परेशान रह जाओगे और सर पकड़ लोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है एक बिगड़े लड़के पर आधारित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। दोस्तों, एक रामू नाम का लड़का होता है जो गांव में रहता था। एक छोटे से गांव में कुछ भी नहीं करता था, ना काम करता था, ना घर के कामों में हाथ बटवाता था, ना बाहर से कोई कमाई का स्रोत था उसके पास। तो खाली बैठे बैठे समय व्यतीत करता था। चार लफंगो दोस्तों के साथ घूमा करता था। लड़का बिगड़ैल हो चुका था धीरे धीरे। घर पे माँ बाप जो थे वो उसको नहीं डांटा करते थे, अगर डांटा भी करते थे तो उनकी एक बात भी नहीं सुनता था। तो बने रहिएगा कहानी में शुरू से अंत तक। तो लड़का रामू कुछ नहीं करता था और अक्सर बिगड़ैल होता जा रहा था। आए दिन वो अपने दोस्तों के साथ सिगरेट, दारू, गांजा पिया करता था। दोस्तों की जो टोली थी वो एक ग्रुप बना रखा था। तो वो दोस्त आपस में मिलकर ही साथ रहते थे और साथ घूमने जाया करते थे। रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे ऐसे अय्याशी करके घर पे लौटा करता था रामू। तो एक दिन क्या होता है, जो रामू होता है बिगड़ैल लड़का, दोस्तों के साथ रह के और घर पे रह के काफी बोर हो चुका था। जो लड़का था उसकी उम्र 19 साल थी और वो अपनी मौसी के यहाँ चला जाता है। मौसी के यहाँ वो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मौसी के सामने अगर कुछ करेगा तो नज़र में आ जाएगा। तो मौसी के सामने वो कुछ भी धूम्रपान, शराब, गुटखा कुछ भी नहीं खाता और उतने दिन तक सब छोड़ देता, ताकि उसकी जो मौसी है उसको कुछ ना बोले और जो आदतें हैं गंदी वो मौसी को पता ना चले। तो आए दिन बीतने लगे और जो मौसा थे वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। तो मौसी के यहाँ जैसे पहुंचता है, मौसी उसको चाय नाश्ता और हाल चाल पूछती हैं। तो मौसी बैठालती हैं। धीरे धीरे टाइम, जो दिन थे गुजरने लगे और जो रामू था अपनी मौसी से बातचीत किया करता था। तो लड़का यंग युवा था, क्योंकि जबान खून था तो उबाल तो मारेगा ही, जिसमें गर्मी तो आएगी। तो मौसी थी, उनके घर पर एक बकरी थी जो काफी हष्ट पुष्ट दिख रही थी बकरी। तो उस बकरी पे नजर जाती है रामू की। कई दिन से उस बकरी को ताक रहा था रामू। तो एक दिन जो मौसी अपने कमरे में कुंडी लगाकर बैठी हुई थी, तो जैसे ही उसको मौका मिलता है रामू को, तो वो बकरी के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है और अपने प्राइवेट पार्ट को बकरी के अंदर डालता रहा था और बार बार नहीं पड़ रहा था। बकरी चिल्ला रही थी। चिल्लाने की जो आवाज होती है वो मौसी के कमरे में जाती है और मौसी गेट को खोलती है और बकरी की तरफ चुपके से दीवार के जरिए से देखती है आखिर बकरी क्यों चिल्ला रही है। तो वहां पर देखती है कि जो रामू है वो अपना प्राइवेट पार्ट खोले बकरी के पीछे से डाल रहा। तो ये जो नज़ारा होती है मौसी धीरे धीरे से देख रही थी और मौसी भी उत्तेजित धीरे धीरे होने लगती है। तो ये सब काम करते देख लेती है मौसी। तो बोलती है, क्या कर रहे हो ये तुम रामू? तो रामू डर जाता है, जो अपनी पैंट ऊपर चढ़ा लेता है और मौसी उसको अपने पास बुलाती हैं, अपने कमरे में बैठालती हैं अपने बेड पे। तो जो रामू होता है बैठ जाता है अपनी मौसी के बेड पे। तो मौसी बोल रही है, ये क्या कर रहे हो तुम? कितनी गलत हरकत कर रहे हो, ऐसी हरकत तो जानवर करते हैं, वो तुम क्यों कर रहे हो? तो रामू बहुत शर्माता है, कुछ नहीं बोलता है। अंत में जब पूछती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो बता, तो रामू बोलता है कि मैं काफ़ी दिनों से इस
तरह का करने का सोच रहा था कि मैं किसी से संबंध बनाऊं, तो मुझे कोई मिल नहीं रहा था। तो उसकी मौसी बोलती है कि बकरी की जगह अगर मेरे साथ बनाओगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस मौके की तलाश तो थी ही रामू को, तो बेड पे दोनों का शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। तो एक लड़का इतनी हद तक गिर सकता है, किसी को कोई खबर नहीं लगती। तो ये जो मौसी के साथ संबंध बनाना शुरू करता है, तो अब ये हर दिन संबंध बनता ही रहता है। इन लोग को आपस में संबंध बनाने की जो लत होती है वो लग जाती है। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, लगभग 30 दिन हो जाते हैं, और जो उसके मौसा होते हैं उनका भी आने का टाइम हो चुका है। तो मौसा घर पे आते हैं, जो उनकी पत्नी होती है रीमा, उनसे बातचीत नहीं करती थी, उनसे कटी कटी सी रहती है। तो उनको कुछ संदेह होता है कि हमारी पत्नी जो है रीमा हमसे आए दिन रूठ रही है, और इसका ऐसा तो नहीं हमारी गैर मौजूदगी में किसी अन्य मर्द से अफेयर चल रहा हो, इसी वजह से ये मुझसे रूठ रही है। तो ये सब टेस्ट करने के लिए जो मौसा होते हैं रीमा का टेस्ट लेते हैं। तो रीमा का जो कमरा होता है उससे बाहर अपनी चारपाई डाल लेते हैं, और जो रामू होता है भांजा उसको उसके कमरे में भेज देते। लगभग रात के 12 बज जाते हैं। जो भांजा होता है रामू मौसी के कमरे की तरफ कदम बढ़ाता है, और ये मशक्कती मतलब मक्कारी करे पड़े होते हैं उसके मौसा। तो कमरे में चला जाता है, ये जिंगले से झांकते हैं कि दोनों धीरे धीरे कर क्या रहे हैं। तो उसकी मौसी रीमा और रामू दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, और जो मौसी होती है सिसकियां लेती है, आवाज उत्तेजित होने की आवाज तेज तेज चिल्लाती है। सब माजरा देख लेते हैं उसके मौसा, और जैसे ही सुबह होती है तो दोनों की क्लास लगा देते हैं कि बोले कि तुम दोनों का ये कब से चल रहा है। तो दोनों बिना डरे कबूल देते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में रामू है, रामू से मैंने ये सब करना शुरू कर दिया। तो दोनों हाथ पैर जोड़ना शुरू कर देते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, ये बात हमारे परिवार से बाहर ना जाए, अगर बाहर चली गई तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो दोनों माफ़ी मांग लेते हैं। जो रामू होता है वो भी कपड़े अपने तहाकर बैग में रख लेता है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। तो यहाँ पर जो मौसा था उसने बहुत दिमाग से काम लिया, नहीं तो इस जगह पे कत्ल भी हो सकता था, आपस में लोग मर मिटते और हलुए हंसते, बात दूर दूर तक फैलती, तो हंसी होती और बदनामी होती अलग। तो यहाँ पर दिमाग से काम लेना बहुत अच्छा रहा उसके मौसा का, और यही डिसीजन उनका ठीक भी था। बदनामी से भी बचा लिया, और मारा काटी भी नहीं हुई। तो दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपकी भावनाओं को आग पहुँचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही, आप लोग जागरूक रहेगा। जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं अगली स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।